हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। और बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या फार्मेसी स्टूडेंट फार्मेसी करके एक नाम के आगे डॉक्टर वर्ड यूज कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या फार्मेसी करने के बाद हम लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर का यूज कर सकते हैं, यानी कि डीआर लिख सकते हैं, है ना। एज एन प्रीफिक्स के तौर पर हम लोग डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं अपने नाम के आगे। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए, तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है बेटा आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएससी फार्मेसी में। तो अब ये सभी का डाउट रहता है कि क्या सर हम लोग डॉक्टर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या 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 क्राइटेरिया, इस पूरे वीडियो में यही बात चलने वाली है। तो देखो बेटा, एक्चुअली में है क्या कि जो बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा कैंडिडेट्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड का यूज नहीं कर सकते। जो फार्म डी वाले स्टूडेंट्स हैं, 2019 में एक नोटिस आया था, तो 2019 में क्या बोला गया कि जो फार्म डी वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा नोटिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाकर के फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब ये चीज क्यों हुई, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो डी फार्मा कोर्स है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, बी फार्मा एक बैचलर कोर्स है ना, और जो हमारा एम फार्मा वो मास्टर्स कोर्स है। तो ये सारी चीज आपको पता होगा। फार्म डी क्या है? फार्म डी हमारा बेटा जो फुल फॉर्म होती है डॉक्टर इन फार्मेसी, फुल फॉर्म इसकी क्या है? डॉक्टर इन फार्मेसी है। तो अब ये जो डॉक्टर लगा रहे हैं फार्म डी वाले स्टूडेंट्स, तो क्या ये क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। बस उनके लिए एक रेपुटेशन, यानी कि एक तरीके से उनके नाम के सामने जस्ट एक डॉक्टर लग रहा है। वो खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? अपना कोई भी जैसे एमबीबीएस जो डॉक्टर है उनके पास में एज एन कंसल्टेंट के तौर पर उसके साथ में एज एन वर्क कर सकते हैं, बट खुद का क्लिनिक या खुद का कोई भी हॉस्पिटल ऐसे नहीं खोल सकते। ठीक है। अब भाई बात ये भी सही है कि एमबीबीएस जो करता है और फार्म डी जो कर रहा है, इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। भाई देखिए, दोनों कोर्स लगभग सेम ड्यूरेशन के। अगर जो मैं एमबीबीएस की बात करूं तो लगभग 5.5 से 6 साल का एक कोर्स होता है। वहीं अगर जो मैं फार्म डी की बात करूं तो ये भी 6 साल का ही एक कोर्स है। और फार्मेसी में पूरा भाई दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो दवाइयों के बारे में तो ऑब्वियसली वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। 2019 में वो नोटिस आया था जिसमें स्पेसिफिकली बोला गया था क्या कि फार्मेसी फील्ड में खाली फार्म डी वाले स्टूडेंट अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं, और वो खुद का क्लिनिक या फिर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। वो एज एन किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास में एज एन कंसल्टेंट के तौर पर वर्क कर सकते हैं। अब रही बात बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा कैंडिडेट्स की, तो वो भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग डीआरएक्स ऐसा भी कुछ मत लगाया करो, क्योंकि ये भी फर्जीवाड़ा ही है। फर्जीवाड़ा इन द सेंस ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हमने डॉक्टर नहीं लगा सकते तो हम डीआरएक्स लगा लेंगे। आप हमारे लिए आरएक्स वर्ड यूज होता है। ठीक है। डीआरएक्स पता नहीं किसने क्या बना दिया और उसको देख करके सब लोग डीआरएक्स लिखने लगे। ठीक है। अब हम लोग फार्म डी कर कैसे सकते हैं? जिसको इंटरेस्ट है भाई, जिसको एक सपना रहता है कि मुझे डॉक्टरी करनी है, डॉक्टर अपने नाम के आगे लगवाना बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है, तो वो फार्म डी करके भी ये अपना ड्रीम अपना पूरा कर सकता है, अगर जो एमबीबीएस नहीं कर पाए। ठीक है। अब फार्म डी करने के 3 रास्ते आपके पास में रहते हैं। कैसे? या तो आप सीधा फार्म डी में एडमिशन ले लें, 6 साल का कोर्स करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहले डिप्लोमा यानी कि डी फार्मा में एडमिशन लिया, तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, और देन फिर लेटरल एंट्री के थ्रू फार्म डी में एडमिशन ले सकते हो। तो इस पूरी प्रोसेस में आपके कितने साल लगेंगे जी? टोटल आपके लगेंगे बेटा 8 साल। कैसे? 2 साल आप डिप्लोमा को दोगे बेटा, 2 साल आपने किसको दिया? डिप्लोमा को दिया। फिर जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो बी फार्मा में आपकी लेटरल एंट्री होती है, तो बेटा आपको कितने साल लगते हैं बेटा? उसके बी फार्मा में टोटल 3 साल लगते हैं, क्योंकि आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। एंड आफ्टर डेट जो फार्म डी है, बी फार्मा करने के बाद में फार्म डी आपकी बेटा कितने साल की बचती है? 3 साल की बचती है। ठीक है। तो टोटल ओवरऑल इनका कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा आपका 8 ईयर। ठीक है बच्चे। अब वहीं पर अगर जो आप सीधा बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो तो 4 साल आपकी बी फार्मा की, और लेटरल एंट्री के थ्रू फार्म डी में एडमिशन ले रहे हो तो 3 साल आपके फार्म डी के, तो टोटल बेटा आपके कितने ईयर लगेंगे? 7 ईयर। तो आपके पास में बेटा क्या, आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपके 6 ईयर लगेंगे, आप बी फार्मा के बाद में फार्म डी करते हो तो आपके 7 ईयर लगेंगे, और आप डी फार्मा बी फार्मा फिर फार्म डी करते हो तो बेटा आपके टोटल 8 साल लगेंगे फार्म डी करने में। यानी कि एक तरीके से पूरा ओवरऑल पैकेज, ये पूरा का पूरा पैकेज एक तरीके से डी फार्मा करें फिर बी फार्मा फिर अपना फार्म डी। ओके।
अभी इस सेक्टर में स्कोप इतना नहीं है, फार्मडी के सेक्टर में एज एन आप हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास में एज एन कंसल्टेंट के तौर पर वर्क कर सकते हो, हॉस्पिटल में कोई जॉब आते है गवर्नमेंट जॉब, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अदरवाइज इसमें इतना ज्यादा स्कोप अभी सेक्टर में नहीं। ठीक है, अभी होप्स ऑफ फ्यूचर में फार्मडी में सेक्टर इंक्रीज होगा, पर हमारे इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि क्या कौन से फार्मेसी के स्टूडेंट कौन से फील्ड के फार्मेसी के स्टूडेंट क्या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और कौन से नहीं लगा सकते। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए बेटा बीएससी फार्मेसी को हर एक प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। ओके, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।